तो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे हम ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे, कैसे हम यहाँ पे एग्जिट लेंगे। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे कि मान लो अपन को ट्रायंगल बनाया है, अब यहाँ पे एग्जिट कैसे करना होता है। इधर मान लो सी साइड है, पी साइड है, इसको कब एग्जिट कर लेना चाहिए। अब मान लो जो अभिमन्यु था उसे चक्रव्यूह में एंट्री करनी तो आती थी, लेकिन उससे एग्जिट कैसे लेना है ये उसे नहीं आता था। तो हुआ क्या, मारा गया बेचारा। तो सेम इसी तरह से ऑप्शन सेलिंग में अभिमन्यु कहीं आप ना बन जाए, तो इसके लिए फोर फोर टाइप हैं जिससे कि आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, या एग्जिट स्ट्रेटजी एक तरीके से मान लो। चार तरीकों से कैसे एग्जिट लेना होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड और फोर्थ जो तरीके हैं ये प्रो लेवल एडवांस लेवल के हैं, तो इनको आपको जरूर देखना है। आधी अधूरी नॉलेज सबसे ज़्यादा रिस्की होती है। तो आपको शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है बिल्कुल ध्यान से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना रूल नंबर 1। तो जो सबसे पहला तरीका है, ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टीसीएस का चार्ट लिया है, जिससे कि सबको समझ में आ जाए कैसे कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है। तो सबसे पहला जो तरीका है ये बिगिनर्स के लिए है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ जो होंगे वो प्रो लेवल एडवांस लेवल, यानी कि जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है 2 से 3 साल का, उनके लिए वो सबसे अच्छा रहेगा। तो अभी बिगिनर्स की बात करते हैं। बिगिनर्स को कैसे स्टार्ट जो कर रहे हैं अभी नया नया, वो ऑप्शन सेलिंग में कैसे अपने स्टॉप लॉस रखेंगे, कहाँ पे एग्जिट लेंगे। अब मान लो कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के टीसीएस का चार्ट लिया है, तो अभी इसका जो करंट प्राइस है आपको दिख रहा होगा 1300 के आसपास यहाँ पे इसका है। अब मान लो कोई शॉर्ट स्ट्रेंगल बना रहा है, तो यहाँ पे उसने शॉर्ट करके रखा है सी, और जस्ट इसके नीचे रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा पी शॉर्ट कर दिया। अब मान लो यहाँ पे कॉल शॉर्ट की है, तो इसका मान लो प्राइस था 10 रुपये, सेम मान लेते हैं 10 रुपये पी शॉर्ट करके, सेम स्ट्राइक प्राइस, यानी कि सेम जो वैल्यू है उसका प्रीमियम शॉर्ट करके रखा है। अब जो बिगिनर होगा उसको कैसे स्टॉप लॉस लेना है। अब स्टॉप लॉस उसका हिट कब होगा। सी साइड अगर एग्जांपल के लिए लेते हैं, सी साइड प्राइस कब बढ़ेगा प्रीमियम का, जब ये उसके अपोजिट साइड, यानी कि आपने सी शॉर्ट करके रखा है, यानी कि आप बेरिश हैं, तो अगर आपके अपोजिट मूव आता है प्राइस में, यानी कि ये अपसाइड मोमेंटम आता है, तो ये जो प्रीमियम है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। 12 होगा, 15 होगा, हो सकता है 20 के आसपास जाए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मिनिमम इससे कम नहीं रख सकते, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर आप 1:1 से लो जाते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होते ही रहेंगे, आप फिर कर ही नहीं पाएंगे काम। तो इसके लिए आपको मिनिमम यहाँ पे 1:1 रखना ही पड़ेगा, यानी कि 10 रुपये अगर आपका प्रीमियम है तो आपको 10 में मल्टीप्लाई 2, यानी कि आपका 20 रुपये स्टॉप लॉस हो गया। अगर प्रीमियम यहाँ पे आपको स्क्रीन पर 20 रुपये दिखने लगता है, तो आपको इमीडिएटली अपनी पोजीशन कट कर देनी है, और कट करके इसके ऊपर स्ट्राइक प्राइस पे एडजस्ट कर देनी है। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ करना है पी साइड में। यहाँ पे अगर प्राइस अपोजिट साइड मूव करता है यहाँ पे, तो ये अगर प्रीमियम यहाँ पे भी अगर डबल हो रहा 20 रुपये, तो यहाँ पे पोजीशन आपको कट कर देनी है। उसके बाद इसके नीचे जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर एडजस्ट कर देनी है। यानी कि आपको मान लो इसका प्राइस है 175, एक लॉट आता है टीसीएस का, जो 170 क्वांटिटी एक लॉट में टीसीएस में, अगर इससे आपको प्रॉफिट होने वाला था कितना, 1750 रुपये यहाँ प्रॉफिट होने वाला था, तो इतना ही आपको लॉस लेना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो बिगिनर्स के लिए अब वो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब अगर बात करते हैं थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल की, यानी कि जो मीडियम में है, यानी कि उन्होंने कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस ले लिया है ऑप्शन सेलिंग में, वो कैसे स्टॉप लॉस यूज करेंगे। तो उनको यहाँ पे एग्जिट या स्टॉप लॉस कब करना है। अगर मान लो प्रीमियम सेम एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपये पर उन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखी थी, 10 रुपये पे पुट शॉर्ट करके रखा है, क्योंकि अब वो थोड़ा प्रो लेवल हो चुके हैं, थोड़ा सा टाइम उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है,
तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप लोग को स्टॉप लॉस कब लेना है? जब आपका प्रीमियम 10 रुपये से बढ़ के 30 रुपये हो जाए, सेम प्राइस, यानी कि पी साइड सी साइड, अगर इनमें से किसी भी साइड आपका प्रीमियम मल्टीप्लाई 3 यानी कि 30 रुपये अगर यहाँ पे हो जाता है, अगर प्रीमियम मान लो कोई 20 रुपये सट गया तो उसके लिए 60 रुपये हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर इतना स्टॉप लॉस 10 रुपये से 30 रुपये हो जाता है तो आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी है, उसके बाद एडजस्ट करके आप ऊपर लेके जाएंगे अपना स्ट्राइक प्राइस जो भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप अगर स्टॉप लॉस यहाँ कम रखने की कोशिश करेंगे तो जरा सी स्पाइक आएगी प्रीमियम में, बार बार स्टॉप लॉस हंट होते रहेंगे और आप परेशान हो जाएंगे, ऊपर से आपकी ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज जाएगी वो अलग से। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़े डीप रखने पड़ते हैं। अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलिंग यानी कि आपको ऑप्शन सेलिंग समझ में नहीं आ रही तो चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कोर्स नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे एक एक करके स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो आप जाके उनको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारा सब कुछ मिलेगा। सब कुछ पूरा कोर्स फ्री अवेलेबल कराया जा रहा। तो आपको कहीं जाके किसी अकेडमी में या कहीं कोर्स लेने की 1 रुपये खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। तो जो फ्री चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं तो उसका फ़ायदा उठाओ। वहाँ जाके फालतू में एक कोर्स वगैरह लेके वहाँ पे जो चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी वो और कहीं नहीं बताई जाएंगी। हो सकता है जो पेड कोर्स हो वहाँ पे बताई जाएँ। तो ये जो इनसाइट चीज़ें होती माइक्रो लेवल की, ये कोई जल्दी नहीं बताएगा। ये सारी चीज़ें या तो वो अपने जो पेड कोर्सेज होते हैं वहाँ पर डिस्कस करते हैं, नहीं तो फ्रीली तो ये नहीं बताएंगे। देखो, अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखनी है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑप्शन बाइंग में है तो फिर आपके लिए ये चैनल गलत जगह है। फिर तो आपको कहीं और देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में तो हमें खुद भी इंटरेस्ट नहीं है। वो एक गैम्बलिंग एक तरीके से कह सकते गैम्बलिंग टाइप, उसमें गैम्बलिंग वाला थोड़ा सा माइंडसेट होना चाहिए, वो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता। अगर प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट करना है तो वो होती है ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि जो हम करते हैं वही आपको सिखा सकते हैं। ऑप्शन बाइंग हम करते नहीं ना, हमें इंटरेस्ट है तो वो हम आपको सिखा भी नहीं सकते। ऑप्शन बाइंग वाले हैं तो वो तो कई और चैनल बहुत सारे हैं, वहाँ ऑप्शन बाइंग सीखे जाके कॉल पुट टिप्स वगैरह। यहाँ पे ना तो कोई टिप दी जाएगी, ना यहाँ पे कोई ग्रुप बनाया है, कोई ग्रुप नहीं है, ना व्हाट्सएप ना टेलीग्राम, सब कुछ कम्युनिटी टाइप में एक तरीके से कह सकते हैं भंडारा है पूरा। जो कुछ मिलेगा सबको मिलेगा। कोई हमें आपसे बात करनी है तो कम्युनिटी जो टाइप होता है वो मेरे लिए काफ़ी है, हमें कोई ग्रुप लेने की ज़रूरत नहीं। जो बताया जाएगा सबके सामने ओपनली बताया जाएगा, कद्दू कटेगा सब में ही बटेगा। कोई पर्सनल ग्रुप में वहाँ आके हम ये टिप देंगे वो देंगे, वो यहाँ सब काम है ही नहीं। सब कुछ ओपनली ओपन बुक की तरह रहेगा। तो जिनको ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो वो चुपचाप अभी सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें, सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको सिर्फ पेड कोर्सेज वगैरह में ही मिलेगी। ये जल्दी अवेलेबल नहीं होगी। इनसाइट जो माइक्रो लेवल चीज़ें होती हैं ये आपको यहीं सीखने को मिल जाएंगी। कोई आपको 1 रुपये 2 रुपये 1 रुपये भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ फ्री बेसिक टू एडवांस यहाँ आप सिखाया जाएगा। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे। 3 पे जो पॉइंट है वो है, इसमें हम यूज करेंगे रिस्क कैपेसिटी। अब ये क्या चक्कर है? रिस्क कैपेसिटी का मतलब है कि जैसे कि मान लो आपने कोई स्टडी यहाँ डाली है, आयरन कंडोर डाली है या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल डायरेक्शनल मूव। अब ऑप्शन सेलिंग में मेनली 2 तरीके से ही लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं। एक हो गया डायरेक्शनल सेलिंग हो गई, एक होगी नॉन डायरेक्शनल। मेनली 2 ही तरीके से लोग स्ट्रेटजी इसी के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। इन दोनों ही स्ट्रेटजी में अगर आपको एग्जिट मतलब कि स्टॉप लॉस कैसे कहाँ पर रखना है, तो 2 तरीके तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन एक तरीका ये है कि इसमें हम यूज करते हैं अपना रिस्क कैपेसिटी। रिस्क कितना ले सकते हैं हम? जैसे कि मान लो कोई अपनी स्क्रीन पे
20,000 से ज़्यादा लॉस देख ही नहीं सकता। उसको लगता है कि मान लो उसका अकाउंट मान लो 5 लाख है, अब उसको चाहिए कि हमें अपनी स्क्रीन पे 20,000 से ज़्यादा लॉस देखना ही नहीं, हमें देखना पसंद ही नहीं है कि इससे ज़्यादा लॉस हो। तो वो अपना यहाँ पे 20,000 लेके उसके हिसाब से रख सकते हैं कि 20,000 हमें दिखा तो हम अपनी पोजीशन कट कर देंगे, या जिसके किसी के लिए हो सकता है 50,000 या 1 लाख, इससे ज़्यादा उन्हें स्क्रीन पर अगर दिख रहा है लॉस तो वो पोजीशन कट कर देंगे। तो ये अपने अपने माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लॉस झेल सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है आपके जो अकाउंट है ओवरऑल, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। तो ये एक तीसरा तरीका हो गया जो काफ़ी लोग यूज करते भी हैं। अब इसके बाद जो फोर्थ तरीका है वो है जो पर्सनली हम भी यूज करते हैं, बहुत सारे जो ऑप्शन राइट एडवांस लेवल हैं वो भी यही यूज करते हैं, वो है स्ट्राइक प्राइस बेस्ड। स्ट्राइक स्ट्राइक मतलब क्या? अब स्ट्राइक प्राइस बेस पे कैसे हम एग्जिट स्ट्रेटजी रखेंगे या स्टॉप लॉस रखेंगे। मान लो कि अभी जो करंट प्राइस है यहाँ पे आपने इसके अकॉर्डिंग आपने पोजीशन बनाई। एग्जांपल के लिए अगेन लेते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस से ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे मान लो आपने 4100 सी की कॉल शॉर्ट करके रखी है, जिसका प्रीमियम मान लेते हैं 10 रुपये है। और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे मान लेते हैं 3700। 3700 यहाँ पे इसका भी प्राइस मान लेते हैं 10 रुपये के आसपास। यहाँ पे दोनों के 10-10 रुपये प्रीमियम मान लेते हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे? अब मान लो अगर कि प्राइस ऊपर अपसाइड मूवमेंट आता है तो जब तक ये स्ट्राइक प्राइस जो है इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम अपनी पोजीशन होल्ड रखेंगे। अगर सेम पोजीशन यानी कि अगर डाउन साइड मूवमेंट आता है, अगर ये स्ट्राइक प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक यहाँ पे अभी हम अपनी पोजीशन होल्ड रखेंगे। जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है हम अपनी पोजीशन कट करके जो भी हमारा लॉस होगा बुक करेंगे, जस्ट इसके नीचे जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर एडजस्ट हो जाएंगे। सेम एप्लीकेबल ऑन द अदर साइड, सी साइड। इस तरह से स्ट्राइक प्राइस के बेस पे हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, एग्जिट स्ट्रेटजी इसी के बेस पे रखेंगे। अब इस मेथड में एक ड्रॉबैक है। इसमें ड्रॉबैक क्या है? अगर प्राइस मान लो आपने मिड मंथ से पहले एंट्री की है, यानी कि हमने जो पिछली लास्ट वीडियो है उनको आप देखिए जाके, उसमें हमने बताया कैसे कब एंट्री करनी होती है। स्टॉक में जब आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एंट्री एक अलग तरीके से करनी होती है, इंडेक्स में अलग मेथड होता है। तो स्पेशली हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं अभी। तो स्टॉक्स में आपने अगर मिड मंथ यानी कि 15 जो डेट होती है उससे पहले एंट्री की है तो हो सकता है जब डायरेक्शनल मूव आए तो आपका जो प्रीमियम है इसमें प्रीमियम डिके होगा नहीं, तो ये जो प्रीमियम है यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस जो है वो ज़्यादा बियर करना पड़ सकता है। सेम यहाँ पे होगा पी साइड, वो सॉरी यहाँ पे पी होगा, गलती से सी लिख गया था, यहाँ पे पी देख लेना। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे आपको लॉस ज़्यादा देखना पड़ सकता है अगर आप 15 यानी कि मिड मंथ से पहले एंट्री करके पोजीशन अपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए स्टॉक में आपको मिड मंथ के बाद पोजीशन क्रिएट करनी होती हैं, क्योंकि मिड मंथ के बाद यहाँ जो डिके होगा प्रीमियम वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके अपोजिट मूव आता भी है तो आपको एक रीजनेबल लॉस जो है वो देखना पड़ेगा, अपना डिसेंट सा लॉस लेके पोजीशन अपनी दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मिड मंथ से पहले प्रीमियम डिके होगा नहीं, और ये ऊपर जब साइड मूव आएगा तो ये 10 रुपये ही हो सकता है, 50-60 रुपये भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मूवमेंट में प्रीमियम में स्पाइक आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मिड मंथ से पहले अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो आपको स्ट्रैंगल है ये काफ़ी वाइड रखना पड़ेगा। स्ट्रैंगल कैसे एडजस्ट किया जाता है ये हमने जो लास्ट वीडियो उसमें आप देखना है आके। अभी शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि मिड मंथ से पहले आपको पोजीशन जो स्ट्रैंगल है वो वाइड रखने पड़ेंगे। मिड मंथ के बाद आप थोड़ी सी धीरे धीरे करके एडजस्ट करके जो एटीएम प्राइस है उसके पास में आना, यानी कि एडजस्ट करके धीरे धीरे एटीएम के पास आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ओवरऑल ये मैनेज करना होगा। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसमें एक पॉइंट और रह गया था कि जैसे कि मान लो ये आपने यहाँ पे CP शॉर्ट करके रखा है, तो कभी कभी ये होगा कि ये जो प्राइस है ये यहाँ पे आपके जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे जाएगा,
और यहाँ पे थोड़ी देर क्लोजिंग भी दे देगा। तो आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके पोजीशन यानी कि कट कर दी है, लेकिन थोड़ी देर हो सकता है कभी नेक्स्ट डे ये प्राइस वापस से नीचे डाउन आए, तो आपको लगेगा कि अरे मेरा तो नुकसान हो गया। अगर पोजीशन होल्ड करते तो प्राइस तो वापस नीचे ही आ गया, मेरा लॉस फालतू में चला गया। तो ये आपके साथ होगा कभी कभी, ये सबके ही साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं उनके सबके ही साथ होता है। लेकिन हमें अपने रूल पे स्टिक रहना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये प्राइस ऊपर क्लोजिंग के बाद हो सकता है सडन स्पाइक आ गई अपसाइड या डाउन साइड, तो क्या पता जो लॉस हमको मान लो 1 लाख लॉस बुक करना था, वहाँ पे हो सकता है आपको 2-3 लाख बुक करना पड़ जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अपने रूल पे स्टिक रहना होता है। अगर प्राइस वापस नीचे आता है तो हम फिर से एंट्री लेंगे, लेकिन जो हमारा लॉस है वो तो लिमिटेड रहेगा। ऐसे रूल बेस पे अगर हम नहीं चलेंगे, गट फीलिंग पे चलेंगे, तो किसी दिन बहुत बड़ा लॉस यानी कि पूरा अकाउंट ही हो सकता है खाली हो जाए। तो इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है उनके साथ अप्लाई करना होता है, तभी इसमें हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, गट फीलिंग के बेस पे चलेंगे, तो यहाँ पे आपको कभी भारी लॉस देखना पड़ सकता है। हो सकता है किसी दिन प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉस भी कभी दिन ऐसा होगा पूरा प्रॉफिट जो आपने 1 साल में किया वो 1 दिन में ही चला जाए। तो आई होप आप ये सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा नया। भी इस मंथ जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें इस मंथ का यानी कि मई मंथ का जो भी पूरी जो ट्रेडिंग जो रही है, जो भी हमने पोजीशन ली है, जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैसे हमने अपनी एडजस्टमेंट की, कैसे पोजीशन मैनेज की, वो सारी एनालिसिस है वो आपके साथ एक वीडियो लाएंगे, पूरी लाइव प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग जो भी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि लाइव जो होता है वो सबसे ज़्यादा सीखने को उससे मिलता है। तो आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।